हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिसंबर 2018 में सीटेट के पेपर फर्स्ट में आए हिंदी फर्स्ट के कविता और गद्यांश वाले सेक्शन को सॉल्व करूंगी। इसके पहले के वीडियो में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व की हूँ, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सीटेट 2018 पेपर फर्स्ट हिंदी के प्रश्नों को। यहाँ पर एक कविता दी गई है। नीचे दी गई कविता की पंक्ति को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। चलिए देखते हैं। कविता है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गिरहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कुछ सहसा छू जाए मिले कौन सा सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगी तू न ऐसी आन कर, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर। यह कविता हरिवंश राय बच्चन की कविता पथ की पहचान की कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई है। कवि ने मनुष्य को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सावधान किया है कि वो यात्रा आरंभ करने से पहले बाट की पहचान कर ले, यानी ये लक्ष्य व मार्ग का निर्धारण कर लेना चाहिए। इस लक्ष्य का निर्धारण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। यहाँ यह कहानियाँ किताबों में छपी नहीं होती है। कवि कहते हैं कि यदि हम अपने मन में यह सोच लें कि यही मार्ग सही और सरल है तो हम लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं। कवि मनुष्य को हर विपत्ति से सामना करने की प्रेरणा यहाँ देते हैं। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 से है कि कविता की पंक्ति में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन दिया गया है सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर या कठिनाई की ओर। तो कविता में कवि जो है वो अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 दिया है, कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक है। तो यहाँ भाव पूछा गया है, तो कविता में आए सुमन और कंटक जो है वो सुख और दुख के प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, कविता की पंक्ति में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन दिया हुआ पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदी से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की या हर स्थिति में साहस दिखाने की। तो कविता में कवि हर स्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 में है कि इस जीवन यात्रा में, ऑप्शन है सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110 का देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नद, परवा और तटनी जो है वो सरित का समानार्थी शब्द है, लेकिन जयमाला जो है ये सरित का समानार्थी शब्द नहीं है। जलमाला होता तो ये यहाँ पर इसका सरित का समानार्थी शब्द होता। क्वेश्चन नंबर 111 का देखेंगे, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो अनिश्चित में ये सब शब्द को आप मिलाएंगे, अनिश्चित में ती मिलेगा, अनिश्चिति ये कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है, ये ती भी नहीं बनेगा, और ये ता मिलाएंगे अनिश्चितता, तो ये आपका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, इसलिए अनिश्चित में ता लगेगा। क्वेश्चन नंबर 112 से यहाँ गद्यांश दिया गया है, यह से अनुच्छेद को पढ़ें और पढ़ के प्रश्नों के आंसर करें। तो यहाँ पर ये एक जो अनुच्छेद दिया गया है, ये दिया गया, राष्ट्रीय पर्व और सांस्कृतिक समारोह के दौरान गीत गाए गए, कविताएं सुनी और सुनाई जाए, इससे लेकर माता पिता, स्कूल और समाज को व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, वे उसका भरपूर आनंद ले, खुद तुकबंदियाँ करने लगे, रचने लगे, या माता पिता को मंजूर नहीं है। तो जब आप पैसेज या पैराग्राफ जो भी यहाँ पर ही दिया रहता है, उसको आप वन लाइन बाय लाइन जब पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ें कि आप ऐसा सोचें कि ये हर एक लाइन या हर एक जो आपका सेंटेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तब आपको आंसर जब बनाएंगे तो ये आपको आसानी होगी। माता पिता को लगता है कि ऐसा करेंगे तो वो उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पे वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निश्चित है कि बच्चे वैसे कुछ नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। माता पिता के मन में ये चीज़ का डर है कि बच्चे को जो वो बनाना चाह रहे हैं
वो नहीं बन पाएंगे, वो किसी और लाइन में ना जाए, इसलिए वो डर है। वो अपने बच्चे को इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि वो कविता की तरफ नहीं जाए, कहानी की तरफ नहीं, कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करे जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चों के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए, ये स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ, या पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधियां हैं। शिक्षक अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लेने के लिए ही काम करे। यानी कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये जो स्कूल में गीत कविता होती है, उसको किसी तरह से डेली रूटीन में या बच्चों के लाइफ में इंटर नहीं करने देना है। बस जो माता पिता ये सोच रखे हैं कि बच्चे को यह बनाना है, इस तरह के लाइन में डालना है, तो बस वो बच्चे वही काम करें। इससे उनके अंदर इस चीज़ का डर है, और स्कूल भी यही चाहता है कि किसी तरह से स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा हो। स्कूल के बच्चे के रिज़ल्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर हमारी संस्कृति को समाज में गीत कविता का जो जगह थी, वे जगहें लगातार सीमित हो गई है। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविता को गुनगुनाते रह सकने के लिए याद करने को प्रेरित करते थे। जो समय था, एक समय में लोग जो गीत गाया करते थे, कविताएं सुनाया और गुनगुनाया करते थे, वो अब सीमित हो गई है। सहजने और रचने की प्रेरित करते थे। एक कविता गीत बनाने की कुछ तुकबंदियाँ होती थी, वो सब कुछ अब सीमित हो गई है। इनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित जो करते थे, इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चे के लिए पढ़ाई से अधिक खेल कूद के समय और जगह होती थी। खेलने कूदने के मस्ती के दौर में ही उनके बीच स्वतः ही नए खेल, तुकबंदियाँ और खेल गीत और बाल गीत का सृजन भी हो जाया करता था। इनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी और ज़बान पर चढ़ जाया करती थी, और अब सालों साल उनकी टोली के बीच बनी रहती थी। समय के साथ इनमें कुछ कमी पाई जाने लगी, पर संशोधित होती रहती थी। तो इस तरह का पहले और अभी को कंपेयर किया गया है, कविता और गीत में किस तरह का अंतर है। चलिए यहाँ से देखते हैं, हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 112 से। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन दिया गया है, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, या 2 केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, या 3 केवल कविता ही लिखते रहेंगे, या 4 पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं। तो जो अनुच्छेद आप पढ़े हैं उसके अनुसार ही आपको आंसर देना होता है, अपने मन से या कोई बाहर ट्रिक से आपको यहाँ आंसर नहीं करना है। तो इस अनुच्छेद में दिया गया है कि माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 का देखेंगे। गीत कविता स्कूल को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक ऑप्शन दिया गया है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, या इससे परीक्षा परिणाम देर से आएगी, या यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, या स्कूली पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। तो स्कूल को लगता है कि ये स्कूल की पढ़ाई लिखाई में इसका कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया, यह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, या 2 ये भाषा सृजनात्मक को पोषित करता है, या समाज में इसकी व्यापक सहमति नहीं है, या ये संस्कृत का अभिन्न हिस्सा है। तो गीत कविता जो है ये समाज और उनकी व्यापक सहमति नहीं है, ऐसा कथन जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। ऑप्शन दिया गया, साधक के रूप में, सहयोग के रूप में, संपूरक के रूप में, या बाधक के रूप में। तो अनुच्छेद जो हम पढ़े हैं उसके अनुसार यहाँ पे बाधक के रूप में, ठीक है, तो इसे बाधक के रूप में देखती है। क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया है 1, इसमें बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ऑप्शन 2, ये बच्चों को शब्दों से खेलने के अवसर देता है। 3, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। 4, स्कूल और परिवार इसकी महत्व को समझ नहीं रहे हैं। तो अनुच्छेद के आधार पर कथन जो दिया गया है उसके बारे में सही यह नहीं है कि इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 दिया गया, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। तो बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित उसके माता पिता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का, कविता सुनी और सुनाई जाए में क्रिया है। तो कविता सुनी और सुनाई जाए में क्रिया है सकर्मक क्रिया।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 का देखेंगे, संस्कृत का प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या मतलब बताता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर ही दिया गया संस्कृत, तो संस्कृत में इक जोड़कर उसका अर्थ बताया है संस्कृत। ठीक है। उसी तरह इतिहास में इक जोड़ेंगे तो ऐतिहासिक हो जाएगा। धन में +वान करेंगे तो वो धनवान हो जाएगा। इस तरह शब्दों के अंत में वो जुड़ करके एक अर्थपूर्ण मीनिंग बताता है। क्वेश्चन नंबर 119 का देखेंगे, मंजूर का समानार्थी शब्द है। मंजूर का समानार्थी मतलब मंजूर का सेम वर्ड, जो सब वर्ड सेम मिलता हो। तो मंजूर होना ये उर्दू वर्ड है और स्वीकार करना ये हिंदी वर्ड है। तो ये मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार होगा। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।